मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूं गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननद विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपतिनाथ के 5 व्रत कर ले और एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननद से बात करती तो ननद मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा TGT संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला, परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं है, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी, अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और हम, आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। आज मेरा हरियाणा सरकार में TGT संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास